एक दिन मैंने प्रश्न रखा था कि भगवान अकारण करुण हैं, तो भक्ति आदि की शर्त क्यों रखते हैं अपनी कृपा में। ये तो सकारण करुण कहलाएंगे, कारण युक्त कृपा है। तो कारण युक्त कृपा तो संसार में सभी करते हैं। अरे भाई, एक व्यक्ति दुकान खोल के बैठा है, वो अपने सामान का रुपया चाहता है, एक व्यक्ति सामान चाहता है। सामान वाला कहां ढूंढने जाए खरीदने वाले को। खरीदने वाला कलकत्ता, बंबई, मद्रास, अलग अलग जगहों के सामान बिकते हैं, वो कहां ढूंढने जाए। दोनों का अपना स्वार्थ है, तो ये सकारण कृपा है। गौरांग महाप्रभु कहते हैं, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभू नय। श्री कृष्ण प्रेम साध्य नहीं है, यानी किसी साधन से नहीं मिल सकता, वो नित्य सिद्ध है। नित्य सिद्ध माने जो साधना से प्राप्त न किया जा सके। बहुत बार आप लोगों को बताया गया है कि प्रेम लादिनी शक्ति का सारभूत तत्व है। वो भगवान का सबसे प्रधान, एक प्रकार से स्वामी है। उसके अंडर में भगवान रहते हैं। अहम भक्त पराधीना। वेद से लेकर रामायण तक जो भगवान की परिभाषा है, एक भगवान स्वतंत्र हैं, बाकी सब परतंत्र हैं। एक श्री कृष्ण स्वयं भगवान अवतारी, वो स्वतंत्र हैं, उनके ऊपर कोई नहीं। यस्मात् परम न परमस्ति किंचित मत्तः परतरम किंचित नान्यदस्ति धनंजय। उनसे परे कुछ नहीं, उनका कोई कारण नहीं, उनका कोई पिता नहीं, वो सबके आदि कारण है। लेकिन ये प्रेम शक्ति ऐसी है कि परिभाषा बदल देती है। भगवान परतंत्र हो जाते हैं। अहम भक्त पराधीन, प्रेम के अधीन हो जाते हैं। तो वो प्रेम साधना से कैसे मिलेगा? नंबर 2, हम साधना जो भी करेंगे वो अपनी इंद्रिय मन बुद्धि से ही तो करेंगे। हाँ, और हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि, ये जितने भी हैं सब माइक हैं, माया से बने हैं। तो माया से बने हुए सामान के द्वारा की हुई साधना से दिव्य वस्तु नहीं मिल सकती। न ह्यध्रुवैः प्राप्यते ही ध्रुवम तत्। कठोपनिषद 1-2-10। माइक उपकरण से दिव्य वस्तु की प्राप्ति का प्रश्न ही नहीं। इसलिए
ये ऐसा तो प्रतीत होता है कि ये प्रेम नित्य सिद्ध वस्तु है, साधना से नहीं मिलती। तो फिर जब नित्य सिद्ध है, कृपा से ही मिलता है ये सामान, तो फिर क्यों नहीं कृपा होती हम लोगों पर? हाँ, कुछ लोगों पर हुई है, ये भी पढ़ते हैं, सुनते हैं। जिन महापुरुषों पर हुई है, क्यों हुई है? कंप्लेंट भगवान के ऊपर है। हमने क्या बिगाड़ा जो हमारे ऊपर कृपा नहीं हुई, वो प्रेम नहीं मिला? इसका मतलब कुछ शर्त है, और अगर शर्त है तो फिर वही प्रश्न आ गया, वो अकारण करुण कैसे है? तो इसका समाधान ये है कि साधना से दिव्य वस्तु नहीं मिलती, ये ठीक है। साधना से अंतःकरण शुद्ध होता है, बस। साधना से अंतःकरण शुद्ध होता है, रट लो सब लोग। शुद्ध हो गया अंतःकरण श्री कृष्ण की भक्ति से, जो आप लोग करते हैं। जब सही सही कर लेंगे तो इससे अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। तो उस शुद्ध अंतःकरण में दिव्य प्रेम आ जाएगा, तब भी तो वो माइक रहेगा। अरे कूड़ा कचरा निकल गया, मान लिया, जो संसार बसा हुआ है आपके अंतःकरण में, ये निकल गया, उसको शुद्धि कहते हैं। तो तब भी तो अंतःकरण तो माया का बना हुआ है। वो कूड़ा कचरा निकल जाने से क्या होगा? यही होगा ना कि वो शुद्ध हो गया। लेकिन उसमें प्रेम कैसे ठहरेगा? क्योंकि वो माइक है और प्रेम दिव्य वस्तु है। तो माइक पात्र में दिव्य वस्तु नहीं ठहर सकती। दिव्य वस्तु के लिए दिव्य पात्र चाहिए। तो हमने बड़ा कमाल किया, अंतःकरण को शुद्ध कर दिया। अब बैठे रहो। इससे काम नहीं बनेगा। ठीक है, अब आप इसके आगे पाप पुण्य नहीं करेंगे, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि भगवान की कृपा नहीं होगी। क्योंकि भगवान के कृपा के लिए अभी आपका बर्तन नहीं बना। तो एक भगवान की शक्ति होती है, स्वरूप शक्ति। वो स्वरूप शक्ति के द्वारा अंतःकरण दिव्य बनाया जाता है। दिव्य, ये माइक है ना, तो स्वरूप शक्ति जब इसमें आती है तो अंतःकरण दिव्य हो जाता है। तब भगवान का ध्यान आप कर सकते हैं, दिव्य भगवान का। और इन आंखों से भगवान को आप देख सकते हैं। इन्हीं में कहीं बैठे हैं भगवान, आप देखते हैं? इसमें तो कोई नहीं। लेकिन जब दिव्य दृष्टि हो जाएगी और भगवान जो छुप के बैठे हैं इसमें, एक आप देख लेंगे वो चोर बैठा है, देख लिया हमने। वो नहीं छुप सकते। कितने रूप धारण करें भगवान, वो रहेगा दिव्य। तो दिव्य रूप के लिए दिव्य आंख चाहिए।
दिव्य कान चाहिए, दिव्य नासिका चाहिए, दिव्य रसना चाहिए, दिव्य त्वचा चाहिए, दिव्य मन चाहिए। तो वो स्वरूप शक्ति से बन जाता है। ये सब गुरु करता है, आपको कुछ नहीं करना उसमें। आपका काम तो बर्तन को शुद्ध कर दिया और गुरु के चरणों में रख दिया, लीजिए साहब हमारा काम खत्म, अब आप अपना काम कीजिए। यानी कृपा वाला काम आया। अब इसके आगे हम कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि अलौकिक वस्तु वो जो है अलौकिक शक्ति, स्वरूप शक्ति, वो तो भगवान और गुरु के पास है। वो हम कहां से लाएंगे? तो वो गुरु ही वो काम करता है, हमको स्वरूप शक्ति देता है और हमारे ये मैटर दिव्य हो जाते हैं। अब प्रेम आके इसमें ठहरेगा। अब सब चीजें दिव्य हो गई आपकी। अब भगवान मुट्ठी में हो गया, मुट्ठी में। सूरदास अंधे वो चैलेंज कर रहे हैं, हृदय ते जब जाहुगे मर्द बदोंगो तो है। फिर न भगवान आपसे अलग हो सकते हैं, न आप भगवान से अलग हो सकते हैं। कोई पावर नहीं विश्व में। और ज्ञानियों का ध्यान हमेशा प्राकृत रहता है, क्योंकि कृपा उनको नहीं मिल सकती। उनका ब्रह्म कृपा नहीं करता, वो तो एक पर्सनैलिटी है बस। तो बिना कृपा के तो मन दिव्य होगा नहीं, चाहे ज्ञानी हो, चाहे भक्त हो, चाहे कर्मी हो, कोई हो। तो ज्ञानी जो चिंतन करेगा अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, पहले करता है तत्त्वमसि, तत्त्वमसि, इसका चिंतन करता है। फिर अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन करता तो मन से है ना, और वो मन माइक। मन का कोई भी काम होगा वो माइक होगा। तो जब वो ज्ञानी श्री कृष्ण भक्ति करता है, तब श्री कृष्ण कृपा से कोई गुरु श्री कृष्ण का भक्त स्वरूप शक्ति के द्वारा उस ज्ञानी के अंतःकरण को दिव्य करता है, तब वो अपना मोक्ष पाता है। भक्त्या बिना ब्रह्म ज्ञानम कदापि न जायते, भक्ति निष्ठो भव, महानारायणोपनिषद वेद कहता है। बिना भक्ति के ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान के लिए कृपा अपेक्षित है। स्वरूप शक्ति की कृपा के बिना न ब्रह्म ज्ञान, न परमात्मा ज्ञान, न भगवत ज्ञान, न कोई प्राप्ति स्पिरिचुअल। इसलिए जो स्वरूप शक्ति का दान या दिव्य प्रेम का दान होता है, वो कृपा से ही होता है। हम साधना करते हैं अंतःकरण की शुद्धि के लिए। जिन जिन लोगों ने अपना अंतःकरण शुद्ध करके रख दिया भगवान के आगे, उनके पर कृपा हो गई। हम लोगों ने नहीं सुना, नहीं माना, नहीं किया शुद्ध मन को, या थोड़ा सा किया। एक बार कपड़े में साबुन लगाया, 4 बार गंदगी में डुबाया, फिर एक बार लगाया, फिर 10 बार डुबाया। सोचो 24 घंटे में कितनी देर आप लोग इस मन को हरि गुरु में रखते हैं? बस सोच लो अकेले में।
अरे 6 घंटे तो सोने में चले गए, 18 घंटे बचे, उसमें भी 2-3 घंटे नहाने धोने खाने पीने में गए। अब बाकी टाइम में सोचो, कोई सर्विस कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई घर में बैठा है, आज इतवार है छुट्टी है तो क्या कर रहा है? क्या किया इतवार को छुट्टी के दिन? बीवी से गप्पे किया, बच्चे को गोद में लेके यूं यूं किया, पड़ोसी के यहां गए, वहां कुछ गप्पे किया। ये क्या करते हो? ये टाइम बिताते हैं किसी प्रकार ये मानव देह खत्म हो, छुट्टी मिले, जल्दी से कुत्ते बिल्ली गधे बने तो क्या होगा? तो एक एक रोटी के लिए दिन भर दौड़ेंगे और भूखे सो जाएंगे, और कुछ तो भूखे ही मर जाएंगे। इसी जीवन के लिए लापरवाही हो रही होगी। और क्या कारण है? कि सब कुछ मिल गया, मानव देह, भारत में जन्म, और रास्ता बताने वाला मिल गया, हमको रास्ता भी मिल गया, हमारी बुद्धि ने मान लिया, हाँ समझ गए क्या करना चाहिए और करना चाहिए, यह भी मान लिया, लेकिन किया नहीं, या बहुत थोड़ा सा किया। तो ये हमारी गड़बड़ी है। हम लोगों को फील करना चाहिए और अधिक टाइम देना चाहिए भगवत चिंतन में, ताकि जल्दी अंतःकरण शुद्ध हो। ये गोबर जितना भी है अंदर मन में, माँ बाप बेटा स्त्री पति धन प्रतिष्ठा, ये सब कूड़ा कचरा निकालो। अरे कौन है तुम्हारा? कितनी मां बना चुके तुम, गिनती है? कितने बाप बना चुके, गिनती है? कितनी बीबी, कितने पति, कितने बेटा बेटी बना चुके अनंत जन्म में, कहां आए हो? भूल गए। अब फिर नाई को कहते हो ये मेरा है, ये मर गया, ये भी गया। रोज तो देख रहे हो। तो साधना से साध्य मिलेगा, यह भी ठीक, क्योंकि साधना से अंतःकरण की शुद्धि करनी होगी, तभी कृपा मिलेगी। और केवल अंतःकरण की शुद्धि से ही हमको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी, हरि गुरु कृपा अपेक्षित है, ये भावार्थ है।